केंद्र द्वारा किसानों को सशक्त करने के तहत उठाए जा रहे कदमों को लेकर आज जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स पर आधारित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सलाहकार के शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि फार्म अधिनियम फार्म सेक्टर के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद होंगी, तो ऐसा नहीं है। अगर किसान को लगता है कि उसे वही सिस्टम पसंद है तो उसमें कोई बंदिश नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की भी खूब आलोचना करते हुए इससे जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए। अपनी बात रखने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। अगर आप स्मरण करें तो 26 मई 2014 को आज से लगभग 6.5 वर्ष पूर्व जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने से कुछ साथियों ने शपथ ग्रहण किया था, तो प्रधानमंत्री का जो आरंभिक बयान था उसमें उन्होंने एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीब को समझती है। मैं नहीं कह सकता उस बात को कितनी गंभीरता से सुना गया होगा, उस पर विश्वास किया भी गया होगा कि नहीं किया गया होगा, क्योंकि एक बड़ा निराशावाद का वातावरण था देश में। आम नागरिक में सिंपैथी भी था, जो शायद अभी कहीं तक है, लेकिन उसका स्तर कम हो गया। और आम आदमी ये समझता था कि नेता आते हैं, भाषण देते हैं, शाम तक नेता भी भूल जाता है कि उसने सुबह क्या भाषण दिया, और जनता भी उसको गंभीरता से ना लेते हुए भूलना ही मुनासिब समझती। लेकिन ये धरती से आई हुई सरकार की धरती के अनुभवों को झेल करके, धरती की कठिनाइयों को झेल करके, और इसलिए संकल्प से सिद्धि की यात्रा उसी प्रण के साथ, निरंतरता के साथ जारी रही 6 वर्ष। और आज अगर हम मुड़ के देखें तो मैं काफी विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि वी स्टैंड विंडिकेटेड, if not wholly, to a very great extent. We have walked the talk. और मैंने उस दिन शपथ ग्रहण के दिन एक छोटा सा लेख लिखा था, सनराइज एट सनसेट, क्योंकि लगभग 6 बजे के करीब हमारा शपथ ग्रहण हो रहा था। अंधेरे के साए लंबे होने लगे थे, सायंकाल का समय था। अचानक मानो सारा विश्व जगमगाना था, इतने सारे टेलीविजन रोशन हो गए कि मोस्ट वाइडली वॉच्ड ओथ सेरेमनी इन दी वर्ल्ड। और वो उजाला प्रतीक था उस नए आशावाद का। पिछले 6-6.5 वर्षों में मोदी जी को काम करते हुए, उनकी कार्यशैली का अनुभव करते हुए उनको करीब से देखने का मौका मिला, जो अपने में एक सौभाग्य है जो हर व्यक्ति के हिस्से में नहीं आता। और इसलिए यदि आप किसी वैज्ञानिक आधार पर किसी सरकार का विश्लेषण करें, उसके कारकर्दगी का लेखा जोखा करें, तो मैं समझता हूं मोटे तौर पर 2 पैमाने रहेंगे, एक तो नीयत और दूसरी नीति। और ये जो नीयत है, इसका जो अंततः विश्लेषण है वो क्यूमुलेटिव होता है कि किस प्रकार का आपका रिकॉर्ड रहा। यदि मोदी जी ने यह कहा था कि यह सरकार गरीब को समर्पित है, तो आप स्मरण कीजिए, क्योंकि वैज्ञानिक युग है और बिना प्रमाण के बात करना मुनासिब भी नहीं। एक के बाद एक जितने निर्णय लिए गए वो समाज के उन वर्गों की चिंता करके लिए गए जो कहीं न कहीं पिछड़ गए थे भारत की इस विकास यात्रा में पिछले 70 वर्षों से, जो वंचित थे, जो पीड़ित थे, जो शोषित थे, जो कमजोर रह गए थे, जो राजनीतिक प्राथमिकताओं से छूट गए थे। और इस तरह से एक नई कार्य संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया गया कि जिस व्यक्ति की जो जरूरत होगी उस तक पहुंचा जाएगा, ना कि किसी और प्राथमिकता से, ना किसी और भेदभाव से या पक्षपात से। और मोदी जी ने कहा कि जो क्षेत्र पिछड़ गए हैं उनको भी हमने विकसित करके बराबर के स्तर पर लाना है। और जब मुझे पूर्व उत्तर की जिम्मेवारी दी, तो सच पूछिए तो उससे पहले मैं कभी पूर्वोत्तर गया नहीं था, मुझे उसका कोई परिचय नहीं था, ना किसी व्यक्ति से वहां पर मेरी जान पहचान थी। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना था कि हमने पूर्वोत्तर को उसी तरह पर खड़ा करना है जिस प्रकार के बाकी के विकसित राज्य हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं
कि एक भुजा बलवान हो और दूसरी कमजोर रह जाए और फिर हम ये अपेक्षा करें कि भारत माता का समूचा विकास होगा। और आज 6 वर्ष के बाद नॉर्थ ईस्ट इज कोटेड एज ए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं कि नियत की जहां तक बात है, उसका प्रश्न है, इट हैज बीन टेस्टेड मोर देन वंस। एक छोटा सा उदाहरण ये भी है कि मिजोरम एक राज्य है, केवल 10 लाख उसकी जनसंख्या है। ये प्रश्न आया कि सिट्रस फ्रूट पार्क बनाना था, किसानी के विषय से ही जोड़ा। आजकल फ्रूट पार्क तो बनते हैं, लेकिन पश्चिम में स्पेशलाइज्ड फ्रूट पार्क बनने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। एप्पल फ्रूट पार्क, स्ट्रॉबेरी फ्रूट पार्क, मैंगो पार्क। तो सिट्रस फ्रूट पार्क की जो महारत है वो इजराइल को हासिल थी। जब मैंने इजराइल के एम्बेसडर साहब से बात की, क्योंकि उनका तो रिटायर हो गए, उनका काफी लंबा चौड़ा संबंध रहा भारत से, उनकी धर्मपत्नी भी हाई क्लास में चल बसी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मिजोरम उपयुक्त जगह रहेगी बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम दैट लैंड। और 10 लाख के एक राज्य में हमने उपमहाद्वीप भारत, फर्स्ट ऑफ द काइंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, न केवल भारत, फ्रूट पार्क स्थापित किया। एक एमपी जीत करके आता है वहां से, ना वो सरकार बना सकता है, ना वो सरकार बिगाड़ सकता है। राइट पर्सन राइट प्लेस की बात है। तो ये जो हमारे मन में सिरिसिज्म आ जाता है, कभी कभी वो जेलसी का भी रूप धारण कर लेता है, क्यों ना इसकी आलोचना की जाए, इसी में हमारा इंटेलेक्चुअलिज्म है, उससे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। और जहां तक किसानों का संबंध है, यदि किसानों की योजनाओं का ही आप उल्लेख करें तो देखिए पिछले 5-6 वर्ष में क्या क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नाम रखा गया सम्मान निधि के लिए, किसान को सम्मान दिया जाए। प्रधानमंत्री किसान कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हुआ था आज तक। यूरिया कोटेड, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, स्पेस टेक्नोलॉजी का पर्याप्त इस्तेमाल अगर किया गया तो इसी सरकार के द्वारा किया गया। 2 दिन ब्रेन स्टॉर्मिंग हमने रखा, इसरो के साइंटिस्ट को बिठाया कृषि विभाग और दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ, ताकि वो ये चर्चा करके वर्कआउट कर सके कि कहां कहां स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है, कि मात्र वो रॉकेट भेजने तक ही सीमित नहीं है, वो घर घर तक आज स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग। और इसलिए अब बात आ गई कि विरोध क्यों हो रहा है। कुछ इसका उल्लेख जुगल जी ने किया। मैंने इत्तेफाक से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 25-30 साल अध्यापकता का काम किया और रिसर्च गाइड भी रहा। वहां पर कंपैरेटिव ट्रायल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जितेंद्र सिंह अच्छा है कि बुरा है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ले क्या है, उसके मात्रा में दूसरा कौन अच्छा है, इसका भी साथ साथ, और क्यों, या कोई विषय अच्छा है कि बुरा है, या कोई विधान अच्छा है कि बुरा है, तो उसकी तुलना किससे की जाती है। तो अब विपक्ष की नीयत और नीति की बात, जो जुगल जी ने बात कही उसी की बात से जोड़ रहा हूं। बहन बलबीर का और इसके पक्ष में बोलती है, उनका अभी बोली थी, अब कैमरामैन ने उनके आगे पर्दा डाल दिया तो मैं बहन के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा नहीं ऐसा जाता जब उनका ध्यान नहीं आता। 35 बेड के लिए उन्होंने बीमारी की हालत में 35 बेड के लेकर के जीएसटी पास किया। क्यों? ताकि किसी भी प्रदेश के प्रतिनिधि से डिसेंट नोट ना लिखा जाए। उन्होंने कहा वी आर इन द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री, ऐसा ना हो कि किसी बाद के लिए बात रह जाए कि जी पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, पश्चिम बंगाल से मित्रा जी आया करते थे बहन दीदी ममता के प्रतिनिधि बन के, उनको बनाया कर जाता था, बार बार मना के सबकी सहमति करके। वी हैव एक्चुअली प्रोड्यूस द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट इज नोन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नहीं तो जीएसटी के उस काउंसिल के पास ये अधिकार था कि वो 2/3 हो, कुछ हो, जमीन की को सारा प्रोसीजर पता है, वो पास कर सकते थे। 2-4 मेंबर अगर विरोध भी करें, डिसेंट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी डिसेंट नोट नहीं आएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन बिलों की बात जब हम करते हैं बिना अध्ययन किए हुए, तो शायद आपको
ये जान करके थोड़ी तसल्ली होगी कि नीति आयोग ने एक कमेटी गठित की थी इन्हीं विषयों पर, एग्रीकल्चर और रिलेटेड इश्यूज पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए इसका अध्ययन करने के लिए। वो कमेटी अभी भी काम कर रही है और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है नवीन जी? उस कमेटी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो बीजेपी के नहीं है, शायद हम सब जानते हैं। और उसके दूसरे प्रमुख सदस्य हैं जो बदल गए, वो थे कुमार स्वामी। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के कारण जेके अपडेट के यूट्यूब चैनल पर जुड़ गए हैं 9 लाख सब्सक्राइबर। जेके अपडेट के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.